सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 22 का पहला सेंटेंस हमारा है वाई डू यू थिंक ही वॉज अवेयर ऑफ द likely failure of the firm question mark। तो ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस। अब एक एक करके हमने सारे सेंटेंस लिखने हैं एक के बाद एक। नाउ आवर सेकेंड सेंटेंस इज आई थैंक यू फॉर द tube of color, comma, which I think should be all right, full stop. Third sentence, they deny they were at the tower at the time of the fire, full stop. Fourth, I think you owe the head an apology for the way you hurried away on Monday, full stop. Fifth, if he were aware of the date, comma, he would, comma, I think, comma, have come with us, full stop. Sixth, Kenneth Doyle, comma, whose view all of us share, comma, wrote to say he would arrive at 5, full stop. Seventh, I think too much time was given to the topic, full stop. What do you think, question mark। अब ये सारे सेंटेंसेस ऐसे एक बार लिख के देखने हैं। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो देखना है कि क्यों हो रहा है, वहाँ पे क्या आना चाहिए। नहीं समझ में आता तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या किसी अपने फ्रेंड से कंसल्ट करो, या किसी से भी पूछ के क्लियर डाउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने इसकी आगे प्रैक्टिस कैसे करनी है। फर्स्ट हमने ऐसे लिखना है, एक एक लाइन सारे लिख लेनी सेंटेंसेस की, देन इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। फर्स्ट सेंटेंस अब हम यहाँ पे लिखेंगे वाई डू यू थिंक ही वॉज aware of the
likely failure of the firm क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में लिख लिया। देन अब हमने क्या लिखना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है। ठीक है, तो लिखो वाई डू यू, यहाँ पे डॉट लग गया। अब देखो वाई डू यू थिंक ही वॉज अवेयर ऑफ द likely failure of the firm क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब मैंने जो ये पूरा पेज है वो इस लाइन से लिख लेना है, मैंने प्रैक्टिस करनी है। देन अगेन मैंने इस लाइन में ये लिखना है वाई डू यू थिंक ही वॉज अवेयर ऑफ द likely failure of the firm क्वेश्चन मार्क। देन ऐसे सो ऑन ऐसे लिखना है, पूरे एंड तक लिखना है। तो मेरा एक सेंटेंस यहाँ पे तैयार होगा। देन नेक्स्ट पेज पे मैंने सेकंड वाला करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे सेंटेंस हमने प्रैक्टिस करने हैं। एक सेंटेंस को कम से कम 10 टाइम्स लिखना है, तभी वो हमें याद होगा। और इंग्लिश में लिखना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सभी वर्ड्स की जो है स्पेलिंग पता होनी चाहिए। जैसे लाइकली, उसमें ई आता है, कहीं पे जैसे किसी को कन्फ्यूजन होता है कि ई आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए हमें सारी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। जैसे फर्म, फेलियर, अवेयर, थिंक, लाइकली, सभी स्पेलिंग्स जो है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए, तभी हमारी जो शॉर्ट हैंड लिखने का है जो है वो बेनिफिट हमें मिलेगा। इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए, तो इसलिए हमें इंग्लिश के वर्ड्स भी आने चाहिए।